हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेमीकंडक्टर का, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर है आज का टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम सीखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये है एसी इनपुट, और ये यहाँ पर हमने इनपुट के साथ प्राइमरी कॉइल लगाई है, और ये है सेकेंडरी कॉइल। और इसमें क्या होता है, इसमें दो पीएन जंक्शन डायोड लगती हैं। तो दिस इज डायोड D1, और एक और है डायोड D2। दो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, और वन पीएन जंक्शन डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। तो ये है इसका, दैट इज डीसी आउटपुट। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL। अगर आपको ये चीज नहीं अच्छी लग रही तो आप यहाँ से हटा के इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका जो है वो ये है, जिसमें हम इस तरीके से हम इसको लोड रेजिस्टेंस RL को इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस इज RL। ओके, अच्छा। तो ये पॉइंट मान लेंगे A, दिस पॉइंट इज B। अब क्या होता है इसमें, सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट क्लास में करा था हाफ के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो जरा स्टार्ट करते हैं। एक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये AC इनपुट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज AC इनपुट। तो ये है 0, ये है T, ये है 2T और 3T, एंड दिस इज 4T। दिस इज आवर AC इनपुट। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट वेव फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC इज पॉजिटिव, देन अपर ऑफ प्राइमरी कॉइल बिकम्स नेगेटिव, लोअर बिकम्स पॉजिटिव। बाय म्यूचुअल इंडक्शन अपर ऑफ सेकेंडरी बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर बिकम्स नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, ये डायोड V1 के साथ तो फॉरवर्ड बायसिंग दिखा रहा है, और जो सेकेंडरी कॉइल के लोअर एंड पे नेगेटिवली चार्ज है वो डायोड D2 के साथ रिवर्स बायस दिखा रहा है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो डायोड D1 के थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है ये डायोड D1 के थ्रू है। तो DO2 D1 हमें एक आउटपुट नजर आई है इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ। तो ये है DC आउटपुट। क्लियर। अब फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट is negative, then upper of primary coil becomes positive and lower becomes negative. By mutual induction upper of secondary becomes negative and lower becomes positive. अब क्या होगा, जरा देखते हैं। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि इस कॉइल के साथ D1 के साथ नेगेटिवली चार्ज है और D2 के साथ पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इस बार डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और D1 रिवर्स बायस हो गया, लेकिन आउटपुट आपको जरूर नजर आएगी। तो करंट का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा इसमें। तो ये है ड्यू टू D2, फिर ड्यू टू D1, फिर ड्यू टू D2, फिर ड्यू टू D1, फिर ड्यू टू D2, फिर ड्यू टू D1, एंड ऐसे ही ड्यू टू D2। तो आपको हर हाफ साइकिल के अंदर क्या नजर आ रहा है, एक आउटपुट नजर आ रहा है। तो पहले आपको किससे नजर आ रहा है, D1 से, फिर किसके थ्रू नजर आ रहा है, D2 से। तो ये दोनों केस में फॉरवर्ड बायसिंग करता है, बट डिफरेंट डायोड्स के साथ। तो हम इसका प्रोसेस लिख लेते हैं। कहता है कि लेट द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC be positive, then upper of primary coil becomes negatively charged and lower becomes positively charged. By mutual induction upper of
secondary coil is positively charged and lower becomes negatively charged. So diode D1 is forward biased and D2 becomes negative reverse biased. तो डायोड D1 जो बन जाएगा फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, D2 जो है रिवर्स बायस बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हमने क्या कर देना है, इसकी नेक्स्ट हाफ साइकिल के बारे में बताना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, यहाँ पर देखो तो कहता है फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल of input AC be negative, then upper of primary coil becomes positively charged and lower becomes negatively charged, or you can say become negative. By mutual induction, upper of secondary becomes negatively charged and lower becomes positively charged. So diode D2 becomes forward biased and D1 becomes रिवर्स बायस्ड। सो आउटपुट जो मिल रहा है हमें डायोड D2 के थ्रू मिल रहा है और D1 जो बन जाएगा वो मेरा रिवर्स बायस बन जाएगा। तो ये है इसकी आउटपुट वेव फॉर्मेशन। आई रिक्वेस्ट कि ये साथ साथ में ड्रॉ भी करना, ये आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इसकी पूरी वर्किंग आई होप कि आप ये इसको एक साथ लिख लें और इसको कम से कम 5 टाइम्स लिखकर इसको ढंग से याद करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।